Bismillahirrahmanirrahim. Let's start exercise number 1.2, question number 1. Show that for any complex number, real of iota z is equal to minus imaginary of z. तो सबसे पहले इसमें जो है ना हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है z दैट इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे हम। तो इसको हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू रियल ऑफ आयोटा z। तो इसमें क्या करेंगे कि z की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। रियल ऑफ आयोटा और z की वैल्यू थी हमारी x प्लस आयोटा y। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। रियल ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। आयोटा x और ये माइनस आएगा तो -y बन जाएगा। अब इसमें से दोनों में से जो रियल पार्ट है उसको हम चूज़ करेंगे बिकॉज हमने बाहर लिखा हुआ है रियल ऑफ दिस। तो इसमें जो रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर होगा वो -y होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ z। तो z की वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे। तो इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। और यहाँ पे इसमें इमेजिनरी नंबर जो आयोटा वाला नंबर होता है वो आयोटा के साथ जो होता है दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। तो सो माइनस यहाँ पे आयोटा के साथ y है तो ये y आ जाएगा। सो फ्रॉम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो देयरफॉर आप कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड side is equal to right hand side that is real of iota z is equal to minus imaginary of z. So this was part number 1. Now let's start part number 2. part number 2 भी इसी तरह ही है। imaginary of iota z is equal to real of z। तो इसमें भी left hand side is equal to इमेजिनरी ऑफ आयोटा और z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y हो जाएगी। और इसमें जो आयोटा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर। इमेजिनरी ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। और आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप -1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा आयोटा x माइनस y। अब बाहर लिखा है इमेजिनरी ऑफ दिस नंबर। तो इमेजिनरी जो आयोटा के साथ होगा तो वो x है तो x आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो रियल ऑफ z की वैल्यू जस्ट प्लग इन करेंगे x प्लस आयोटा y और ये आ जाएगा। रियल ऑफ z मीन्स कि जो आयोटा के बगैर वाली टर्म है तो वो x है यहाँ पे तो ये x आ जाएगा। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें तो सो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज़ इमेजिनरी ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल ऑफ z आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Now let's start question number 2. Use the algebraic properties of complex number to prove that. इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम 2 पार्ट्स के अंदर सेपरेट करेंगे। यानी दिस इज़ दीज 3 टर्म्स आर इक्वल। जो फर्स्ट वाली टर्म है सेकंड के इक्वल, इसी तरह फिर फर्स्ट वाली टर्म थर्ड के इक्वल। तो ये 2 पार्ट में सेपरेट कर देंगे। यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड के इक्वल प्रूव करेंगे और फर्स्ट को थर्ड के इक्वल भी प्रूव कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो इसका एक पार्ट नंबर 1 ये हमने सेपरेट कर दिया और इसका दूसरा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। एक को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम कहते हैं z1 की फॉर्म में लिख देते हैं z1 z2 इज इक्वल टू z2 पहले आ जाएगा, प्लेसेस चेंज हो जाती हैं इसके अंदर, और z1 इस तरह हम कहते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों 6 ही आते हैं। इसी तरह ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह सेकंड आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप कहते हो z1 z2 और z3 ब्रैकेट जो है ना उनकी प्लेसेस चेंज करेंगे हम, तो ये z1 और z2 को साथ लिख लेंगे और z3 को बाहर लिखा जा सकता है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ब्रैकेट को इंटरचेंज करेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में लेफ़्ट साइड को लेके चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 और z3 z4। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ब्रैकेट चेंज करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं z1 ब्रैकेट z2 और z3 z4 को अपनी जगह पे ही रखेंगे। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं AP कह देता हूँ। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z3 और z2 की प्लेस चेंज कर देंगे। z3 और z2 को ब्रैकेट में ले जाएंगे, यानी नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया इस जगह पे z4, और यहाँ पे हम कहेंगे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी CP मैंने इसको लिख दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ पे। तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं z1, अब ब्रैकेट को इंटरचेंज सिर्फ करेंगे, z1 और z2 पे ब्रैकेट और z2 और z4 सिर्फ ब्रैकेट आगे पीछे किए हैं, क्योंकि बिकॉज इस साइड को भी साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये साइड लानी थी। तो जब ब्रैकेट चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ गई राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। अगेन इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 z3 z4। अब इसमें भी साथ साथ आपने देखना है कि राइट साइड पे क्या लाना है आपको। तो पहले तो उसी तरह जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट चेंज करेंगे हम, z1 z2 z3 और z4 आ गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज अभी किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे z3 और z2 की जो है ना प्लेस चेंज कर देंगे। z1 z3 यहाँ पे भी z3 था ऊपर वाले पार्ट के अंदर, z2 और z4। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई। अब अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज z3 को आपने बाहर लेके आना है और z3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा z3 z1 z2 और z4। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, अब नंबर जो है ना आपस में चेंज अगेन हुए हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे। z3 z1 अपनी जगह पे है, z2 अपनी जगह पे है, इस पर ब्रैकेट कर देंगे और z4 अपनी जगह पे है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट हमने कर दिए।